रिलेशनशिप में अगर हम साइलेंट हो गए और पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया तो। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पार्टनर दूर जाने की बात कर रहा है, पार्टनर ब्रेकअप की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, और उस सिचुएशन में अगर हम एक डिसीजन लेते हैं कि कुछ दिनों के लिए साइलेंट रहते हैं, कुछ दिनों के लिए पार्टनर से दूरी बना कर रखते हैं, कुछ दिनों के लिए पार्टनर से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन इसी बीच अगर पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया तो हम क्या करेंगे? पार्टनर हमें भूल गया तो हम क्या करेंगे? पार्टनर हमारे बिना रहना सीख गया तो हम क्या करेंगे? ये सभी सवाल हमें और ज़्यादा परेशान करते हैं। ये सभी सवालों की वजह से हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हो रही है और उस सिचुएशन में अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करते हो, खुद के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते हो, तो पार्टनर आपसे वैसे ही दूर हो जाएगा। आपका ब्रेकअप निगेटिविटी के वजह से हो ही जाएगा अगर आप निगेटिविटी को कंट्रोल नहीं करते हो तो। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? साइलेंट रहने का मतलब क्या है? नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब क्या है? हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि अगर आपके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब आप साइलेंट हो जाओ, तब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो। बल्कि हम नो कॉन्टैक्ट रूल को तब फॉलो करते हैं, साइलेंस को हम तब मेंटेन करते हैं जब कहीं ना कहीं हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, पार्टनर और हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती है, और उसी निगेटिविटी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम साइलेंस को मेंटेन करते हैं, कहीं ना कहीं पार्टनर से हम दूरी बना के रखते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारे बीच में और ज़्यादा फाइट्स ना हो, हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा ना बढ़े। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अच्छे से बात हो रही है, सिचुएशन अच्छे से, सिचुएशन नॉर्मल है, तो ऑफकोर्स हम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, साइलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे। लेकिन हम साइलेंस को तभी मेंटेन करते हैं जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तब बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है, इसीलिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं। ये जानना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके मन में भी ये डाउट्स आ रहे हैं, ये सवाल आ रहे हैं कि अगर हम रिलैक्स हो गए, अगर हम साइलेंट हो गए और तब पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया तो तब हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करो। अगर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और आप निगेटिविटी को कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आपके बीच में फाइट्स बहुत ज़्यादा हो रही है और आप उन फाइट्स को स्टॉप नहीं करोगे, तो आपका ब्रेकअप वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही आपको मूव ऑन करना पड़ेगा ब्रेकअप की वजह से। लेकिन जब आप थोड़े रिलैक्स रहते हो, सेल्फ कंट्रोल सीखते हो, खुद को थोड़ा डिटैच करते हो उनसे, तो आपके लिए रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। पार्टनर जो कर रहा है करने दो। अगर आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो तो पहले इस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। रिलेशनशिप को आप तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते। कई बार हम रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हमें रोना आता है, सारा दिन हम दुख में रहते हैं और ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, आप रिलेशनशिप को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जब तक आप खुद को समझा नहीं लेते, आप पार्टनर को समझा ही नहीं सकते। एक बात को आप समझने की कोशिश करना, जब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है, तब अगर आप पार्टनर को एक छोटी सी बात समझाने की भी कोशिश करोगे, तब भी पार्टनर नहीं समझेगा, तब भी उस छोटी सी बात को लेके बहुत बड़ी फाइट हो सकती है। समझ रहे हो आप? इसीलिए छोटी सी बात समझाने की अभी कोशिश ही मत करो। वही छोटी सी बात आप कुछ दिनों के बाद समझा लेना, वही छोटी सी बात कुछ दिनों के बाद आप उनसे डिस्कस कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो कुछ दिनों में आपको क्या करना है, कुछ दिन खुद को रिलैक्स करो, कुछ दिन खुद को थोड़ा साइलेंट करो, अपने फीलिंग्स पर, इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाओ, ताकि आपके रिलेशनशिप से निगेटिविटी हट जाए, ताकि आपके अंदर से निगेटिविटी हट जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो और ये सोच रहे हो कि नहीं बस बात हो जानी चाहिए, बस उस इंसान ने हमें समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ट्रस्ट मी,
ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो तो स्ट्रॉन्ग बनाने पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ये थॉट्स अपने माइंड में मत आने दो कि अगर मैं साइलेंट हो गया और इस वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो, क्योंकि अगर आप निगेटिविटी को कंट्रोल नहीं करते हो, साइलेंस को मेंटेन करना मतलब निगेटिविटी को कंट्रोल करना। आप निगेटिविटी को अगर कंट्रोल नहीं करते हो तो रिलेशनशिप वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इस बात को आप 100% मान के चलो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर हुए होंगे। मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।